श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मैं आशा कर रहा हूं मित्रों आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कल देवी सरस्वती बता रही हैं लीला को, जो अरुंधति नामक स्त्री है, कह रही है पुत्री कि जैसे मरुभूमि में पानी नहीं होता, बता रहे जैसे स्वप्न में देखा गया नगर गांव सब झूठ होता है, जगने के बाद असत्य, स्वप्न में सब सत्य लगता है, उसी प्रकार जो असत्य से उत्पन्न हुआ है वो असत्य ही है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ वो भी असत्य ही है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीति होती है वो सत्य कैसे हो सकता है। जल में तरंग मतलब आप देखा होगा नदी में या समंदर में तरंग उड़ती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है, समाप्त नहीं होती है। उसी प्रकार से जन्मों जन्मों का हृदयाकाश में जो आपका संकल्प विकल्प कभी नहीं पूरा होता है, संकल्प सिद्ध होता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं तरसों संकल्प सिद्ध होगा। देवी कह रही बेटी, उस पर्वती गृह के अंदर आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो ये घर है तथा जो मैं हूं, तुम हो, ये सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। बता रहे हैं चिदाकाश में ब्रह्म रूपी आकाश ही वही भासता है, बाकी कुछ नहीं है। ये समझने के लिए जैसे स्वप्न, भ्रम, संकल्प और अपने आप अनुभव ही परंपराएं हैं, मुख्य उदाहरण है। ब्राह्मण के उस पर्वती घर के भीतर ही जो कुछ है उस ब्राह्मण को आभास हो रहा है, उसी जीव का अर्थात जीवात्मा का संकल्प में समुद्र वनों में परिपूर्ण ये पृथ्वी है। कृषांगी, उस ब्राह्मण के घर के भीतर इस नूतन सृष्टि में जो नए नगर निर्मित हैं, यद्यपि मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वो पहला घर आज भी स्थित है, नष्ट नहीं हुआ है। जैसे इस जगत की प्रभृति आकाश मात्र ही है, उसी प्रकार क्षण, कल्प आदि की प्रतीति आभास मात्र है, वास्तविक नहीं। परमात्मा में जो तू मैं इत्यादि भावों का आभास है, उसके अधीन जो अपने जन्म ब्रह्म है, ऐसा भ्रम जिन लोगों के है उन्हीं पुरुष का ये क्षण कल्प आदि संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है, जो कि मिथ्या है, मिथ्या के अलावा कुछ नहीं है। करें उत्तम व्रत का पालन करने वाली लीले मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्म के सभी भावों को भुला देता है और दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वो पलक मारते ही मन में ये स्मरण करने लगता है कि मैं अदेय हूं, मैं इस आधार से स्थित हूं। यद्यपि वो उस समय चेतन आकाश में स्थिर रहता है, जो परमात्मा के आकाश चिदाकाश जीवात्मा के रूप ही स्थित होता है, इसलिए उसके आधार के भाव की कल्पना झूठा है, तथापि उसके चित्त में वैसे संस्कार प्रकट होता है, उसे ये भान होता है ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये सारे सब हमारे शरीर के अंग हैं, प्रत्यंग है, ये मैं हूं, ये तुम हो, ऐसा शरीर स्थित होता है। उसी की वैसे ही शरीर को देखने लगता है, वो भाषित होने लगता है, अपने मन कल्पित के अनुसार वो कल्पना करके आत्मी भाव को देखता है। उसे जान पड़ता है कि ये मैं पिता हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, मेरी अवस्था हो गई है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, मेरा रमणीय स्थल है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं बालक हूँ, मैं बढ़ करके ऐसा हो गया हो। स्वप्न दृष्टादृश्य रूप से विभिन्न प्रकार कल्पित होते हैं। ये अदृश्य रूप से चेतन स्थित है, वो भी उस स्वप्नगत पदार्थों का बोध होने पर एक चेतन रूप से पुनः दृष्टि गोचर अनुभव होता है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, बिना उत्पन्न हुए भी स्वप्न अवस्था में वस्तुओं का दर्शन होता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।